और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार सख्त अध्यादेश योगी सरकार लेकर आई है। पेपर लीक को रोकने को लेकर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। पेपर लीक अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई है जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास में हैं और उन्हीं अहम प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव पेपर लीक को रोकने को लेकर भी सख्त कानून बनाने जा रही योगी सरकार। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान है। इस प्रस्ताव में 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो पेपर लीक अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर लखनऊ से। तो यूपी में पेपर लीक पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक पर अध्यादेश लाई योगी सरकार। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इस अध्यादेश में है। तो पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। अब पेपर लीक करने वाले लोगों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान इस अध्यादेश में है। तो कठोर कानून योगी सरकार पेपर लीक को लेकर बनाने जा रही है। और इसी खबर पर लखनऊ से तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, पेपर लीक को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष और विरोधी दल लगातार योगी सरकार को घेर रहे थे, उसको लेकर अब योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कैबिनेट से पेपर लीक को लेकर अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक मामले पर सरकार की काफी खिचड़ी हो चुकी थी और सरकार एक सख्त कानून भी लाने जा रही है जिसमें कि 1 करोड़ रुपए की जुर्माना की राशि तय की जाएगी और साथ में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। देखिए, देखा जाए तो अगर हम पिछले 7 से 8 सालों की बात करें तो पिछले 7 से 8 सालों में कहीं न कहीं पेपर लीक की वजह से सरकार पर तमाम सवाल करेंगे, चाहे हम आरओ भर्ती की बात करें या फिर पुलिस भर्ती की बात करें। तो इन तमाम भर्तियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और यही वजह है कि अब सरकार सख्ती दिखा रही है। और देखिए, आने वाले समय में पेपर लीक को लेकर कर सकते हैं कि एक बड़ा कानून, एक बड़ा अध्यादेश आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि जो आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार इस पूरे मामले में काफी सख्त है और इसी करीब आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि बहुत जल्द इस पर अब सख्त कानून बनेगा। यूपी में जो लोग भी पेपर लीक करवाएंगे या फिर शामिल होंगे पेपर लीक में, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। योगी सरकार की आज कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई जिसमें 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो आज लखनऊ में यह बैठक हुई जिसमें 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें अयोध्या सहित कई शहरों के विकास कार्यों के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। बैठक में नगर विकास, ऊर्जा सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में 3 शहरों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो लखनऊ में योगी सरकार की आज अहम कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, कि उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। बढ़ते हैं आगे। आगरा से बड़ी खबर, बरहन पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री SP